नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि वैद शर्मा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मुरैना। आज आप लोगों को सेक्शन 52 से 55 एविडेंस एक्ट 1872 के बारे में बताना चाहूंगी। दोस्तों, चरित्र संबंधी साक्ष्य। इम्पोर्टेंट बात यह है कि चरित्र में सिर्फ कैरेक्टर को शामिल न करते हुए एक व्यक्ति की ख्याति और स्वभाव को भी शामिल किया गया है। जो चरित्र होता है उसके संबंध में कोई भी साक्ष्य जो दी जाती है वो रिलेवेंट होती है, लेकिन सेक्शन 52 से 55 में उसके संबंध में सिद्धांत दिए हैं कि कौन सी साक्ष्य चरित्र के संबंध में जब दी जाती है वो रिलेवेंट होंगी और कब नहीं होगी। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि सेक्शन 52 और जो 55 है वो रिलेटेड है सिविल मामलों से। 52 कहता है कि कोई भी प्रकरण में कोई ऐसी साक्ष्य, जो कौन सा प्रकरण है, सिविल मैटर, जो सिविल मैटर में कोई ऐसी साक्ष्य चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो वो नहीं दी जाएगी, वो विसंगत होती है। क्योंकि एक सिविल मामले में एक मकान मालिक और किराएदार का मामला है तो उसमें कोई साक्ष्य की आवश्यकता ही नहीं है, चरित्र संबंधी साक्ष्य की कोई आवश्यकता ही नहीं है। उसमें एविडेंस चाहिए कि ये हमारा किराएदार है, हम मकान मालिक हैं और इसने हमारा किराया नहीं दिया है, या फिर अन्य जो आधार है जिन ग्राउंड्स पे वो आया है एकोमोडेशन में, उनको प्रमाणित करना होगा, ना कि उसकी चरित्र के संबंध में। परंतु सेक्शन 55 में ये भी बताया गया है कि जब क्षतिपूर्ति के संबंध में बात हो कि किसी व्यक्ति को कितनी क्षतिपूर्ति दिलाई जानी चाहिए, तो उसके संबंध में साक्ष्य दी जा सकती है, या फिर वो मैटर जो है जो खुद ही डिस्प्यूटेड हो। अब मकान मालिक और किराएदार के बीच में वो इसको हटाना इसलिए चाहता है, जैसे कि 12(1) का एक ग्राउंड है 12(1)P, जिसमें कि वो ये ग्राउंड लेकर आता है कि इसने मेरे घर में जो परमिसेस मैंने इसको किराए पर दिया हुआ था उस परमिसेस में एक ऑफेंस क्रिएट किया, तो उसके संबंध में साक्ष्य दी जाएगी और वो सुसंगत होगी। प्लस जहां पर क्षतिपूर्ति का मामला होता है, क्योंकि एक व्यक्ति बहुत गरीब है, एक मजदूर है, उस मजदूर को यदि 500 रुपीज की क्षतिपूर्ति भी दिलाई जाती है तो उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है, बहुत सफिशिएंट होता है उसके लिए। परंतु एक वेल न्यून समाज का व्यक्ति है, बहुत रिच है, उसको 500 रुपीज की कोई वैल्यू नहीं है और वो हर्ट हुआ है, उसको कोई प्रॉब्लम हुई है दूसरे बचाव के द्वारा, दूसरे पक्ष के द्वारा, उस कंडीशन में उसको ज्यादा दिलानी होगी, तो उसका चरित्र, क्योंकि उसमें ख्याति और स्वभाव भी शामिल होता है, इसलिए उस आधार पर दिलाई जाती है। एज ए प्रोसिक्यूशन ऑफिसर मैं आपको, जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है वो होता है सेक्शन 53 एंड 54। सेक्शन 53 में ये बताया गया कि कोई साक्षी अभियुक्त के संबंध में या किसी व्यक्ति के संबंध में जो साक्ष्य दी जाएगी, तो चरित्र संबंधी साक्ष्य दी जा सकती है, परंतु कौन सी साक्ष्य दी जाएगी? बुरी चरित्र की साक्ष्य। बुरे चरित्र की साक्ष्य को क्रिमिनल केसेस में नहीं दिया जा सकता। और 54 और 53 हमको साथ में लेना होगा। उसमें ये बताया हुआ कि फौजदारी मामले, क्रिमिनल केसेस जो हैं, उसमें आप कब ले सकते हो? तो उसमें जब खुद ही विवादग्रस्त हो, सपोज रेप टाइप मामले हो, उस व्यक्ति का चरित्र अपने आप में विवादित हो जाता है। और दूसरा ये कि जब वो स्वयं ही कहता है मैं बहुत अच्छे चरित्र का व्यक्ति हूँ, उस समय में उसके बुरे चरित्र की साक्ष्य दिया जाना अपने आप में रिलेवेंट हो जाता है। मान लीजिएगा एक व्यक्ति है, वो कहता है, उसके ऊपर रेप का प्रकरण दर्ज किया जाता है और वो अपना मामला को प्रमाणित करते समय कहता है मैं एक बहुत अच्छे चरित्र का व्यक्ति हूँ और मैं ऐसा कभी कृत्य नहीं कर सकता हूँ। तब अभियोजन के द्वारा उसके संबंध में ऐसी साक्ष्य जो पुलिस के द्वारा दी गई है या कोई विटनेस आके बताता है कि इसके संबंध में वो जानकारी रखता है कि वो पूर्व में भी इस टाइप के प्रकरणों में संलग्न रहा है, तब उस कंडीशन में, तथा दूसरी कंडीशन
कि ये कि उसके बारे में जो प्रकरण दिया गया है, अब रेप का मामला है, उसके चरित्र का मामला अपने आप में एक विवादित तथ्य हो जाता है और वो अपने आप में कहेगा कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो एक वो तथ्य कि उसके संबंध में कि वो कितना बुरा व्यक्ति है वो एक साक्ष्य दी जा सकती है, परंतु अपनी तरफ से कोई भी बुरी उसके चरित्र के संबंध में, बुरे संगत के संबंध में कोई भी साक्ष्य नहीं दी जा सकती, वो सुसंगत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी। सेक्शन 53A प्रतिस्थापित किया गया निर्भया मामले के बाद जो 2013 में दंड विधि में जो अमेंडमेंट्स हुए थे उसमें साक्ष्य अधिनियम में भी 53A जोड़ा गया और उसमें कहा गया कि सेक्शन 354 एंड 376 से रिलेटेड जो सब सेक्शंस भी हैं उन मामलों में जब भी कोई सम्मति का प्रश्न उठता है, जब ये प्रश्न उठता है कि जो वो प्रकरण किए गए उसमें लड़की की सम्मति थी या नहीं, तो उस आधार पर चरित्र संबंधी जो महिला है, जो लड़की है, उसके चरित्र संबंधी कोई भी साक्ष्य पेश नहीं की जा सकती है, वो सुसंगत नहीं होगी। तत्पश्चात 2018 में पुनः दंड विधि में संशोधन हुए और उस दंड विधि के दौरान उसमें वो जो धाराएं थी 53 का था, उसमें जो धारा दंड विधि आईपीसी में जो प्रतिस्थापित की गई थी, जो 16 वर्ष की महिला और 12 वर्ष की महिला से रिलेटेड थी, उनके संबंध में उन धाराओं को भी उसमें प्रतिस्थापित किया गया। इन शॉर्ट कि अब बुरे संबंधी जो साक्ष्य, चरित्र की साक्ष्य है वो रिलेवेंट नहीं है, परंतु उनके दो अपवाद हैं, जब वो स्वयं अपने आप को अच्छे चरित्र की साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करता है और दूसरा जबकि बुरा चरित्र स्वयं में विवादग्रस्त हो, तब उस संबंध में उस साक्ष्य को दिया जा सकता है। तो साथियों, मैं आशा करती हूँ कि चरित्र संबंधी साक्ष्य के बारे में जो जानकारी प्रदान करी गई वो आप लोगों के लिए उपयोगी रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद।